जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। भूगोल की आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका हम 10वां चैप्टर मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट है उसको पढ़ रहे हैं। आज का जो अपना जो सेशन है ये आधारित है नगरीय बस्तियों पर, अर्थात आज हम नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है उसको अच्छे से जानेंगे। और एक चीज बता दूं, आज का जो ये अपना सेशन है इसके अंदर आपको बोर्ड परीक्षा के हिसाब से एक एक नंबर वाले प्रश्न है वो खूब सारे मिलेंगे। तो छोटे प्रश्नों के लिहाज से आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको उसको समझना है। और साथ में आज मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, वो ये है भी आज हम जिन भी शहरों की बात करेंगे आज के इस सेशन में, आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है भी ये शहर, ये कोई राजधानी है तो ये किस देश से संबंधित है। जरूर आप इसको सर्च करेंगे और पहला सर्च आपको एटलस से करना है। एटलस में ढूंढिएगा, उससे क्या होगा आपको बहुत फायदा मिलेगा और ये चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं, दुनिया में सबसे पहले नगर का जो दर्जा मिला यानी प्रथम जो नगरीय बस्ती थी वो थी लंदन। लंदन को लगभग 1810 ईस्वी के अंदर इसे नगर शहर का दर्जा है वो दिया गया था। 2016-17 के अनुसार बात करूं तो आज दुनिया में 54% जो जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करती है। तो वर्गीकरण में सबसे पहले हम समझते हैं कार्य के आधार पर भी काम जो किए जाते हैं वहां पर उसके आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले आता है उसमें प्रशासनिक नगर। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। तो समझिए इसकी परिभाषा को। कोई भी देश या उस देश के अंदर कोई राज्य, आपको पता है हर देश की एक कैपिटल होती है, राजधानी होती है, राज्यों की भी अपनी एक कैपिटल होती है। तो वहीं से जुड़ा हुआ अपना ये मुद्दा है। देश व राज्यों की राजधानियां जहां पर प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। यानी जहां पर सरकार के मुखिया बैठते हैं वहीं पर, यानी जहां आप ऐसे समझ लीजिए जहां पर सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट जहां पर होता है। तो देश व राज्यों की राजधानियां जहां प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे अपना भारत की बात करें तो नई दिल्ली हो गया, कैनबरा हो गया। अब आपको बताना है कैनबरा कहां है। बीजिंग, अदीस अबाबा, बहुत इंपॉर्टेंट, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन। ये कुछ उदाहरण हैं। मैंने कुछ उदाहरण वही लिखे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, क्योंकि परीक्षा में अगर कोई आएगा तो वो कोई ऑप्शन के रूप में भी आ जाएगा, तो वही आएंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो आप इस प्रकार से कितने ही देशों और कितने ही राज्यों की राजधानियां लिखे। जैसे राजस्थान, राजधानी जयपुर, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रशासनिक नगर हो गया। आप जिस भी राज्य के निवासी हो वहां की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो एक प्रशासनिक नगर का उदाहरण है। वैसे आपसे परीक्षा में पूछ ले कोई 2 प्रशासनिक नगरों के नाम बताओ तो कोई बता दो, दुनिया के कोई भी बता दीजिए। आप अपने राज्य की राजधानी लिख दीजिए, पड़ोसी राज्य की राजधानी लिख दीजिए, वो सब प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आ गए। अब बात करें, दूसरा है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर या व्यावसायिक नगर है। तो सबसे पहले परिभाषा, व्यापार यानी व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार से जुड़े कार्य करने वाले प्रमुख नगर। जहां पर व्यापारिक गतिविधियां होती है उसके लिए जाने जाते हैं, वो व्यापारिक नगर कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे विनिपेग शहर, कंसास की बात कर ले। विनिपेग, कंसास किसके लिए ज्यादा पॉपुलर है, जो कि एक व्यापारिक नगर है। ये कृषि उत्पाद वाले नगर है, ये कृषि उत्पादों को यहां पर ज्यादा बेचा जाता है। दूसरा है एग्जाम्पल फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम। फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम की बात करें तो यहां पर बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं हैं वो अच्छी रहती है, तो ये बैंकिंग और वित्तीय नगर कहलाते हैं व्यापारिक नगरों के अंतर्गत। इसी प्रकार लाहौर, बगदाद और आगरा की बात कर लें तो ये परिवहन के प्रमुख केंद्र हैं, तो ये परिवहन नगर के रूप में जाने जाते हैं व्यापारिक केंद्रों के, व्यापारिक नगरों के अंतर्गत।
तो परिभाषा ध्यान रखनी है और कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। इसी प्रकार बात करें सांस्कृतिक, कल्चरल जो सिटी है, सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर कौन से होते हैं? जहां पर धार्मिक गतिविधियां होती है, जैसे कहीं पर मेला भरता है किसी देवी देवताओं के नाम पर, तो धार्मिक दृष्टि वाले जो नगर हैं वो सांस्कृतिक नगर, जैसे जेरूसलम, मक्का, बनारस, जगन्नाथपुरी, ये प्रमुख सांस्कृतिक नगर है। उसके बाद औद्योगिक नगर की बात करें तो जहां उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, जैसे पिट्सबर्ग हो गया, जमशेदपुर हो गया। स्वास्थ्य और मनोरंजन नगर, जहां स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं हैं, जैसे मियामी हो गया, पणजी हो गया। इसी प्रकार पर्यटन नगर हो गए, जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो पर्यटन नगर हो गए। जहां पर खनिज मिलते हैं और खनिजों के पास ही नगर बसा दिए तो वो कौन से हो गए? खनन नगर हो गए। अगर आपको नोट करना है नोट्स फॉर्म में तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लें इतने का, और इसको आप उतार सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूंगा। तो अगर चाहें तो आप इसको यहां से ही नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये बिल्कुल सामान्य सा, कहीं कोई इतना ये नहीं है, अभी आपके ये समझ में नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक था ये। तो कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण पढ़ा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जनसंख्या के आकार और वहां पर उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नगरीय बस्तियों के अंतर्गत। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नगर। नगर जो कि गांव से बड़े होते हैं, गांव से बड़े होते हैं। वैसे नगर की परिभाषा के लिए कोई ये फिक्स पैमाना नहीं है, भी इतनी ही जनसंख्या है वो वहां पर होनी चाहिए, लेकिन गांव से नगरों के अंदर जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा अच्छी है, वो मिल जाती है। जैसे यहां पर आपको निर्माण के, खुदरा और थोक व्यापार है, वो नगरों के अंदर ही होता है, गांव के अंदर इतना नहीं होता विस्तृत लेवल पर। या अन्य कोई भी व्यवसायिक जो सेवा है, चाहे बैंकिंग की सेवा है या और बड़ी बड़ी जो सेवाएं होती है, वो यहाँ पर नगरों के अंदर उपलब्ध होती है, गांव के अंदर उपलब्ध नहीं होती मुख्यतः। तो जनसंख्या का आकार है वो इन नगरों का कोई मापदंड नहीं होता। तो सामान्य सी बात याद रखें, नगर गांव से बड़े होते हैं, जहां निर्माण, उद्योग, खुदरा, थोक व्यापार और बहुत सी सेवाएं जो गांव में नहीं मिलती वो आपको नगर में मिल जाती है। तो ये तो हो गई नगर की बात। नगर से बड़े होते हैं वो है शहर, सिटी। नगर से बड़े होते हैं शहर, जहां आर्थिक कार्य है वो ज्यादा होते हैं, यानी नगर की तुलना में शहर में आपको फैसिलिटी है वो ज्यादा मिलेगी। इतना ध्यान रख लीजिएगा आप। और साथ में एक परिभाषा ध्यान रखनी है, अगर ये परिभाषा आपके नहीं याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सिलेबस में शहर को लेकर सिटी की एक ही परिभाषा है, तो परिभाषा देने वाले का नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, वो है लेविस ममफोर्ड। लेविस ममफोर्ड ने शहर की एक परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे भी शहर की परिभाषा, अगर ये परिभाषा लिखी हुई आ जाए और आपसे पूछे ये किसने दी, तो आपको परिभाषा में एक शहर शब्द मिलेगा और शहर से आप आइडिया लगा लेना लेविस ममफोर्ड की बात हो रही है। तो वास्तव में शहर उच्च और अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। ये लेविस ममफोर्ड की सिटी को लेकर, शहर को लेकर दी गई परिभाषा। तो गांव से बड़े नगर, नगर से बड़े शहर, यानी जैसे जैसे बड़े, बड़े का मतलब यहां सीधा सा है जहां सुविधाएं बढ़ती जा रही है। अब शहर के आगे बढ़े, भी शहर तो अब सारे ही शहर होते हैं, लेकिन इनका भी वर्गीकरण है। देखिएगा शानदार, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है उसे कहा जाता है मिलियन सिटी कहा जाता है। तो मिलियन सिटी बहुत प्यारी परिभाषा है। मिलियन सिटी किसे कहते हैं? वो शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे मिलियन सिटी कहते हैं। और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट है हो जाते हैं। भी ऊपर वाली बातें सामान्य याद रख लें, एक लेविस ममफोर्ड को याद रख लें, उसके बाद भैया इसको मत भूल जाना, किसको? मिलियन सिटी को, वो शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। अब एक प्रश्न यहां ये बनता है कि सबसे पहले नगर
तो हमने कहा लंदन बना। उसके बाद में अगर प्रश्न आ जाए क्या सबसे पहले मिलियन सिटी कौन बना, तो उसका उत्तर भी लंदन। तो सबसे पहले 10 लाख की जनसंख्या इसने क्रॉस कर ली, तो इसलिए इसे मिलियन सिटी कहा गया। तो लंदन है वो मिलियन सिटी का उदाहरण है। 1810 के आसपास है, इसे मिलियन सिटी का ही दर्जा, ये जो नगर की बात हमने की लंदन, तो ये मिलियन सिटी का दर्जा मिल गया। इसके बाद 1850 के आसपास बात करें तो लंदन के बाद में 1850 में पेरिस को मिलियन सिटी का दर्जा मिल गया था। उसके बाद 1860 के आसपास है वो न्यूयॉर्क को मिलियन सिटी का दर्जा है वो प्राप्त हो गया। तो सबसे पहला मिलियन सिटी लंदन, उसके बाद पेरिस बना और उसके बाद न्यूयॉर्क है वो मिलियन सिटी बना। एक चीज ये सामान्य सी बातें अगर याद रहे तो ठीक है। उसके बाद बात करूं भी 2016 के जो आंकड़े आए नगरों को लेकर, उसमें हमें यह बताया गया भी 512 जो शहर है, 512 शहर दुनिया के अंदर क्या थे, मिलियन सिटी। और साथ में ये अंदाजा भी लगा दिया भविष्य के लिए भी सन 2030 तक दुनिया के अंदर 662 शहर है वो मिलियन सिटी है वो बन जाएंगे। तो पहले तो आपको ये पता हो मिलियन सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या, पहला मिलियन सिटी लंदन। 2016 में 512 शहर है वो मिलियन सिटी थी। 2030 भविष्य का जो अनुमान है वो कितना है, 662 शहरों का अनुमान है भी वो मिलियन सिटी हो जाएंगे। तो शहर की जनसंख्या 10 लाख क्रॉस कर गई तो हम नाम दे दिया मिलियन सिटी। 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। उसके बाद में अगला आ जाता है सन नगर, कॉन्यूरबेशन की बात आती है। तो सबसे पहले तो वही परिभाषा किसे कहेंगे, सन नगर। तो विशाल विकसित नगरीय जो क्षेत्र होते हैं, विशाल विकसित जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उन्हें सन नगर है वो कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग जो पास के जो नगर या शहर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं भी। एक नगर ये रहा, एक नगर ये हुआ, धीरे धीरे ये भी इधर से बढ़ता जाएगा, ये भी इधर से बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार कोई और शहर है वो भी धीरे धीरे मिल गया इनके अंदर। तो जैसे होता है ना, शहर के बाहर उपनगर स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे आपस में जुड़ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कौन सा शहर शुरू हो गया और कौन सा खत्म हो गया। तो इनको कहा जाता है सन नगर कहा जाता है। तो विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र को सन नगर कहा जाता है, इतना ध्यान रखें। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सन नगर शब्द जो दिया गया ये कब दिया, किसने दिया, तो ध्यान रखिए 1915 में ये शब्द आया। 1915 में सन नगर शब्द आया और देने वाला पैट्रिक गिडीज है। पैट्रिक गिडीज, एक नाम पहले आया लेविस ममफोर्ड, शहर की परिभाषा दी। अब है पैट्रिक गिडीज, 1915 में आया। 1915 में पैट्रिक गिडीज ने सन नगर शब्द दिया, जिसका मतलब है भी विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र। पास के जो शहर हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें दुनिया में तो ग्रेटर लंदन, शिकागो, मैनचेस्टर, टोक्यो, ये सारे क्या है, सन नगर है। इसी प्रकार दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव, ये सारे क्या हो जाते हैं, सन नगर। दिल्ली के आसपास वाले मिक्स हो गए तो वो सन नगर का एग्जाम्पल है, वो हो जाता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1915 पैट्रिक गिडीज ने सन नगर है वो शब्द दिया था। चलो फिर आगे बढ़े थोड़ा सा, भी 2 शहरों को भी मिला दिया हमने। उसके बाद एक और आ जाता है शब्दावली, वो है विश्व नगरी, जो कि एक यूनानी शब्द, यूनानी भाषा का एक शब्द है मेगालोपोलिस से बना है। तो ध्यान रखिए विश्व नगरी किस भाषा के शब्द से बना है, यूनानी भाषा के शब्द से बना है, मेगालोपोलिस से। मेगालोपोलिस का मतलब है विश्व नगरी। तो अब मेगालोपोलिस यूनानी जो शब्द है तो यूनानी भाषा में उसका अर्थ क्या हुआ, विशाल नगर। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है, मेगालोपोलिस किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है, विशाल नगर और बहुत बड़े नगर, या यूं कह दें हमने अभी क्या समझा, सन नगर। एक सन नगर यानी ये शहर और ये शहर आपस में मिक्स अप हो गया, ये एक सन नगर। इसी प्रकार इसके नीचे एक सन नगर
और विकसित हो गया और धीरे धीरे ये भी सब आपस में मिल गए, पता ही नहीं चल पा रहा है भी ये क्या, कौन सा शहर कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हो गया। तो सन नगरों का समूह है, सन नगरों का, पहले तो हमने कहा बड़े बड़े शहर आपस में मिक्सअप हो गए, फिर एक सन नगर बना, फिर दूसरा सन नगर और पहला संघ नगर और दूसरा संघ नगर भी आपस में मिक्सअप हो गए। तो अर्थात सन नगरों का समूह है वो क्या कहलाता है, विश्व नगरी कहलाता है। तो विश्व नगरी अर्थात मेगालोपोलिस, किस भाषा का शब्द, यूनानी भाषा का, अर्थ विशाल नगर, अर्थात सन नगरों का समूह है। और एक और प्यारा प्रश्न यहां से, और वो है ये मेगालोपोलिस शब्द कब और किसने दिया, 1957 में जीन गोटमैन ने दिया है भाई, जीन गोटमैन ने, ध्यान रख लेना, ये मिक्स मत कर देना। पहले सन नगर शब्द 1915, पैट्रिक गिडीज 1957 में मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया, जीन गोटमैन ने 1957 में मेगालोपोलिस शब्द है वो दिया। और दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर विश्व नगरी मेगालोपोलिस का है तो वो अमेरिका के अंदर है। अमेरिका में उत्तर में बोस्टन से लेकर दक्षिण में वाशिंगटन तक आते हैं तो सारे नगर आपस में मिक्सअप है, यानी बहुत से सन नगरों का समूह है। बोस्टन से लेकर वाशिंगटन तक दुनिया में विश्व नगरी का सबसे शानदार एग्जाम्पल है ये। तो ध्यान रखिएगा 1957 जीन गोटमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगालोपोलिस यूनानी शब्द जिसका अर्थ विशाल नगर है ये इंपॉर्टेंट है। सन नगर 1915 पैट्रिक गिडीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेविस ममफोर्ड की परिभाषा दी हुई है शहर की, बस आपको लेविस ममफोर्ड याद रखना है और बाकी नहीं याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में चलिए भाई एक लास्ट शब्दावली और समझ लेते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, मेगा सिटी। हमने कहा जब जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो वो मिलियन सिटी है। लो भाई हमने जनसंख्या पहुंचा दी अब 1 करोड़ से भी अधिक। जब जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, मेगा सिटी कहा जाता है। जब मुख्य नगर और उसके आसपास के जो उपनगर है उन सबको मिलाकर अगर जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तो उसे मेगा सिटी है वो कहा जाता है। और दुनिया में सबसे पहले मेगा सिटी का जो दर्जा प्राप्त हुआ वो मिला न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क, ध्यान दीजिए, पहला मिलियन सिटी कौन बना, लंदन बना, बाद में पेरिस बना, फिर न्यूयॉर्क बना, लेकिन पहला मेगा सिटी यानी 1 करोड़ की जनसंख्या सबसे पहले किसकी हो गई, न्यूयॉर्क की हो गई, न्यूयॉर्क की हो गई। कब, 1950 में ही, 1950 में ही। तो पहला मेगा सिटी कौन सा शहर बना, न्यूयॉर्क बना, अमेरिका का न्यूयॉर्क। अब हम बात कर लें भी विश्व में वर्तमान का मतलब यहां भी 2016-17 के जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार कितने जो शहर हैं वो मेगा सिटी का दर्जा को प्राप्त कर गए हैं। तो ध्यान रखिए वो शहरों की संख्या है 31 है, 31। उससे पहले 25 थी लेकिन अब 2017 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 31। ये ध्यान रखिए। उसके बाद ये ध्यान रख लेना जो आज जो मेगा सिटी हैं, जिन मेगा सिटी 31 की हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ध्यान रखिएगा वो है टोक्यो। टोक्यो कहां है, जापान में, टोक्यो। तो 1 नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मेगा सिटी कौन सा है, टोक्यो है, टोक्यो। और 2 नंबर पे आता है अपना नई दिल्ली, अपनी नई दिल्ली है ये 2 नंबर पे, दिल्ली अपनी जो आ गई। तो 1 नंबर पे मेगा सिटी पॉपुलेशन में वर्तमान में टोक्यो की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मेगा सिटियों में, और दिल्ली आता है 2 नंबर पे। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो आप हमने कहा ना सबसे पहले न्यूयॉर्क है वो पहला मेगा सिटी बना। आज के हिसाब से 16-17 के आंकड़ों के हिसाब से इन 31 की लिस्ट को अगर हम देखें तो आज न्यूयॉर्क का जो स्थान है जनसंख्या में मेगा सिटियों के अंदर वो 10वां स्थान है। तो दुनिया में सबसे बड़ा शहर है वो अब टोक्यो है और 2 नंबर पे अपना दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क है वो 10 नंबर पे आता है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रख लेना क्योंकि अपने भारत की बात आ रही है, तो भारत के कितने शहर
इंडिया के कितने शहर है वो मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रख लेना, वो 5 शहर है। 5 शहर है वो मेगा सिटी के अंतर्गत शामिल है, यानी इन 31 के अंदर शामिल है। कौन कौन से? एक तो अपना दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद में 2 नंबर पे इंडिया का मुंबई हो गया, उसके बाद कोलकाता हो गया, उसके बाद बेंगलुरु और चेन्नई। 5 है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। ये 5 जो इंडिया के शहर हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ये मेगा सिटी के अंतर्गत शामिल है, यानी जनसंख्या 1 करोड़ से इनकी अधिक है। तो भारत के 5 जो शहर है वो मेगा सिटी का दर्जा है, वो उसको प्राप्त किए हुए हैं। तो ये थी आज की अपनी वीडियो सेशन। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे, बहुत ही इजी, लेकिन कुछ चीजें, विशेषकर ये जो चीजें आज हमने मिलियन सिटी, सन नगर, मेगालोपोलिस, मेगा सिटी को समझा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड परीक्षा में आज नोट कर लीजिएगा, 100% इस पोर्शन में से एक प्रश्न तो 100% है वो आपको मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे वन लाइनर एक नंबर वाले क्वेश्चनों के अंतर्गत आ जाए, 100% आएगा, वरना पेपर अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए अच्छे से जान लीजिएगा। और एक चीज, जो बच्चे वीडियो सेशन पूरा देख लेते हैं, कहूं भी बहुत से बच्चे इतना मतलब आते हैं और चले जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है भी शायद इतना ही काम की है, या खाली स्क्रीनशॉट लेकर चले जाते हैं। मैं कहना चाहूँ आप भी अपने साथियों को मोटिवेट करें, भैया अच्छे से सेशन समझें। अलग अलग जगह हम डिस्टर्ब होने से अच्छा है भी हम एक जगह को फॉलो करते हुए वहाँ से अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करें। ये मेरी पर्सनल राय है, जरूरी नहीं आप पर ये लागू हो। अगर फिर भी सही लगे तो जरूर इस चीज के ऊपर आप गौर कीजिएगा। तो ये था आज का अपना वीडियो सेशन नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस चीज को समझे होंगे, आत्मसात किया होगा और अच्छे से कवर भी किया होगा। और पाठ्यपुस्तक से भी आप जरूर इसको रीड आउट है वो कीजिएगा। और अगले अंतिम वीडियो सेशन में हम नगरीय बस्तियों की समस्याएं और इनके आकृति का कुछ वर्गीकरण है, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बस्ती है, उनके ऊपर बात करेंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।